तो वक्फ संशोधन बिल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या वक्फ संशोधन विधेयक बिल गैर इस्लामिक है? इसके लिए सबसे पहले राज्यसभा किरण रिजिजू की बातों पर ध्यान देने की दरकार है। दरअसल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद से किरण रिजिजू ने बेहद सहज भाव से बिल को राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने बिल के बारे में विस्तार से बताया और जो लोग बिल को गैर इस्लामिक बता रहे हैं उन्हें करारा जवाब दिया गया है। और इसके साथ ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि ये बिल मुसलमानों के धार्मिक कामकाज में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये गैर इस्लामिक नहीं है। सरकार ने वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए बदलाव किए हैं। हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हमारा मकसद गरीब मुसलमानों को और साथ ही महिलाओं को न्याय मिले, सिर्फ यही चाहते हैं। हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है, ये मत बोलिएगा। वैसे तो कोर्ट केसेस बहुत है, मैंने दूसरे सदन में भी कोर्ट करके बताया, यहां मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं ताकि कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है वो भी क्लियर हो जाए। सैयद फजल पुकाया तंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केरला हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर पास किया उसमें कहा गया है, हाई कोर्ट, द वक्फ बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल. It is not a representative body of the Muslim community. वक्फ प्रॉपर्टी है, इसलिए कोर्ट का जजमेंट बहुत साफ साफ हमारे सामने में दिखाई देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ। क्या कहा गया है उसमें? हाई कोर्ट, a mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. तो ये तो हुई राज्यसभा की बात। जरा अब आपको बुधवार को लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। अब आपको वो बयान भी सुनवाएंगे कि उन्होंने वक्फ संशोधन के पूरे मसौदे को बड़े ही सरल और प्रभावी तरीके से देश और संसद के सामने रखा और ये भी कहा कि हम वक्फ के धार्मिक स्थिति को छू भी नहीं रहे हैं। ऐसा बिल में कोई भी प्रावधान नहीं है। वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा, परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए, मानिए। और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। तो इसके बाद से लोकसभा में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए, क्योंकि वो तो संशोधन को लेकर के बेहद खफात दिखाई दिए। उन्होंने लोकसभा में बिल को गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक बताते हुए बिल की प्रति को ही फाड़ दिया। ओवैसी ने यह भी कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। खुद को महात्मा गांधी के तर्ज पर बताते हुए ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है
और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो जब ओवैसी बिल फाड़ रहे थे तो जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल देख रहे थे। उन्होंने बड़े ही सलीके से ओवैसी को जवाब दिया। जगदंबिका पाल ने कहा कि ओवैसी ने जो किया वो असंवैधानिक है, ना कि बिल। आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टिकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि ये वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रहे वैसे साहब।